नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री वैसे तो हिंदुत्व को लेकर हमेशा बयान देते रहते हैं, लेकिन इस बार उनका ध्यान माला पर कम भाले पर ज्यादा दिखाई दिया। बागेश्वर धाम में 301 कन्याओं के विवाह समारोह के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि धर्म केवल सीताराम कहने से नहीं बचेगा, बल्कि मठ से बाहर आना पड़ेगा। साथ ही माला के साथ भाला रखने पर भी बाबा ने जोर दिया है। बाबा के बयान से जुड़ा एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, फिर अपने मेहमानों के साथ इस पर हम चर्चा भी करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। तीरंदाजी, तलवारबाजी ये सिखाओ, आना चाहिए। बाबा धीरेंद्र शास्त्री अक्सर ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उनकी कथा सुनाने का अंदाज लोगों को खूब भाता है। साथ ही हिंदुत्व को लेकर उनका कड़ा रुख भी लोगों को लुभाता है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री हिंदुओं की एकता की बात अपने मंचों से लगातार करते रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान दिया है। छतरपुर के बागेश्वर धाम में दरअसल 300 कन्याओं के विवाह महोत्सव के दौरान सवा लाख हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया, जहां पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि सीताराम करने से धर्म नहीं बचेगा, बल्कि माला और भाला रखना होगा। साथ ही उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए मठों से बाहर आने का भी आह्वान किया है। तीरंदाजी, तलवारबाजी ये सिखाओ, आना चाहिए, सबको आना चाहिए। मुसीबत के लिए ये काम आएगा, क्योंकि हम केवल सीताराम 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 सीताराम, इससे भर धर्म नहीं बचेगा। सीताराम सीताराम से धर्म, ये तो भजन है, भजन करो, मठ में बैठकर आनंद लो। लेकिन यदि हिंदुत्व को बचाना है तो मठ से बाहर निकलना पड़ेगा, माला और भाला रखना पड़ेगा। अपने संबोधन के दौरान शास्त्री ने युवाओं और महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने की बात कही। उनका कहना था कि जूडो, कराटे और अन्य मार्शल आर्ट्स मुसीबत के समय काम आते हैं। इसके लिए उन्होंने संविधान में आत्मरक्षा के अधिकार का भी जिक्र किया है। तो वहीं बागेश्वर बाबा के बयान पर रीवा के शहर काजी और मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती मुबारक हुसैन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी धर्म को हिफाजत करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, बल्कि जिसने बनाया है वो हिफाजत करने के लिए काफी है। बागेश्वर बाबा के बयान पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा, हिंदुस्तान संविधान से चलता है, इसीलिए न भाला की जरूरत है और न ही तलवार की। हमारा मुल्क सभी धर्मों के मानने वालों के साथ मिलजुल कर रहने वाला मुल्क है। हमारे मुल्क की एकता, अखंडता जो है ये पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाती है। अलग अलग मजहब के मानने वाले, अलग अलग जबान बोलने वाले लोग हमारे मुल्क में रहते हैं। सोने की चिड़िया इसे कहा जाता है। तो हमारे मुल्क की पहचान ही इसी मोहब्बत और भाईचारे की बुनियाद पर है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात कही जाए जो इस भाईचारे को, इस मोहब्बत को खतरा पैदा करे, तो मेरे समझ में ये बयान सही नहीं होगा, खास तौर पर किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति के लिए। उधर बाबा के बयान का बीजेपी ने समर्थन किया। बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी ने कहा, सनातन को पत्थरबाजों से खतरा है, इसीलिए इनसे निपटने के लिए शस्त्र के साथ साथ शास्त्र जरूरी है। विधर्मी हैं वो निश्चित रूप से टारगेट कर धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, लव जिहाद का काम कर रहे हैं, पत्थरबाजी का काम कर रहे हैं। और बाबा इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि माला भी जपना है और भाला भी रखना है। शस्त्र और शास्त्र हमारे देवी देवताओं के भी जो उनके हाथों में है, वो सब चीजें दिखती हैं और बाबा ने आज यही आह्वान किया है। लेकिन बाबा के इस बयान से कांग्रेस सहमत नहीं। कांग्रेस ने धीरेंद्र शास्त्री पर हमला बोलते हुए उन पर विभाजनकारी बयान देने के साथ साथ बीजेपी के लिए काम करने का भी आरोप लगाया। देखो, इन्हें शास्त्री जी को एक काम करना चाहिए कि इनको विधिवत 1-2 घंटे का समय निकाल के बीजेपी के दफ्तर में बैठना चाहिए। ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और हमेशा विभाजनकारी बात करते हैं। इन पर तो मुकदमे दर्ज होना चाहिए। ये सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग हैं भारत के। ये पहली बार नहीं है जब धीरेंद्र शास्त्री ने इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी कई मौकों पर आत्मरक्षा और हिंदुत्व को लेकर अपने विचार सार्वजनिक मंचों से साझा करते रहे हैं। उनके बयानों को लेकर अक्सर ही राजनीतिक और सामाजिक बहस छिड़ जाती है। इस बयान के बाद भी फिर नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस बाबा के इस बयान पर नाराजगी जता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। बयान आया तो बवाल हो गया। माला तक ठीक था, लेकिन उन्होंने कहा कि मठ से बाहर निकलना पड़ेगा, हिंदुओं को माला के साथ भाला रखना पड़ेगा। क्या देश के हालात ऐसे हो गए हैं कि माला के साथ साथ भाला रखना जरूरी है?
क्या देश का सिस्टम, पुलिस किसी काम की नहीं रह गई? ये जरा पता करते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जमशेद आलम जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जमशेद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस्तकबाल। महंत स्वामी अनिल आनंद जी हिंदू धर्मगुरु हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर मिर्जा शफीक हुसैन मुस्लिम धर्मगुरु हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सनातन प्रचारक वान्या आर्या जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। वान्या जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को आदाब, नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा स्वामी जी आपसे, मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। सबसे सीनियर मोस्ट हैं आप इस पैनल में, और हमें तो यही सिखाया जाता है कि बड़े बुजुर्गों से ही चीजों की शुरुआत करनी चाहिए। तो स्वामी जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये कि क्या आपको लगता है कि देश में ऐसे हालात हो गए हैं कि अब हमें माला के साथ साथ भाला लेकर निकलना चाहिए, तभी जान बच पाएगी? देखिए, ऐसे है कि किसी की बात का बतंगड़ बनाना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बाबा बागेश्वर जी ने ये कहा कि आपको माला के साथ भाला की विद्या भी आना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि जाके किसी पे मार डाल लो आप किसी को, बिल्कुल नहीं। वही उनका एक सांकेतिक वो है कि आपको शस्त्र विद्या आना चाहिए। आज से आप शास्त्र उठा के देखिए कि पुराने समय सारे शस्त्रों की विद्या गुरुकुलों में सिखाई जाती थी। ये आप अगर रामायण महाभारत उठाकर देखेंगे, उसमें देखेंगे कि राजाओं के पूरे लड़के और पूरे युवा पूरे गुरुकुलों में जाते थे, पूरे शास्त्रों की विद्या लेते थे, शस्त्रों की विद्या लेते थे। उन्होंने किसी पे आघात करने की कोशिश नहीं करी। ये लोग जो बात का बतंगड़ बना रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर हम हमारे सनातन में अगर कोई विद्या बढ़ाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए, और जिससे सनातन सुरक्षित रहे बात करते हैं, तो लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग जाती है, मुझे ये समझ में नहीं आया आज तक। जी, एक बात पूछना चाहता हूं सर मैं आपसे। देखिए, महाभारत काल में, रामायण काल में ये हमारे आश्रम होते थे, वहां शस्त्रों के साथ शास्त्रों का भी ज्ञान दिया जाता था। लेकिन आज के स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। गांधी जी ने हमेशा हमें अहिंसा सिखाई। आज के स्कूलों में हम नहीं सिखाते बच्चों को भाला चलाना, तलवार चलाना। उसके लिए हमारे पास पुलिस है, सिस्टम है, कानून है। क्या ये सब आपको लगता है कि बेकार हो गए? कोई आवश्यकता नहीं है इनकी, कोई जरूरत नहीं, इनका कोई औचित्य नहीं? स्वामी जी, आप 24 घंटे पुलिस आपके साथ में नहीं रहेगी। आपको आप अपनी आत्म सुरक्षा के लिए 24 घंटे पुलिस आपकी सुरक्षा में नहीं रहेगी। अभी आपको कोई विद्या तो आना चाहिए। आप ये बताइए कि अगर कोई विद्या अगर आप सीख रहे हो, भाला चलाना सीख रहे हो, तलवार चलाना सीख रहे हो, उसमें बुराई कहां से आ रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ पाया। भाई ठीक है, पुराने काल में होता था, आज पुलिस है, पहले भी सुरक्षा कर्मी रहते थे, आज पुलिस है। क्या पुलिस 24 घंटे आपके साथ में रहेगी? अगर किसी ने आप पे डंडे से वार कर दिया, ये लाठी से वार कर दिया, तलवार से वार कर दिया, आपको भी तो आना चाहिए। भाई यही तो हम लोग भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। जी, मैं इस पे आता हूं आपके पास। हमारे जो दोनों मुस्लिम स्कॉलर हैं उनके पास भी मैं जाऊंगा। उससे पहले वान्या जी के पास। वान्या जी, क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि पुलिस 24 घंटे आपके साथ नहीं रह सकती, लेकिन मुख्यमंत्रियों का, सरकारों का दावा, उनकी हनक, उनका रुतबा, वो तो साथ रह सकता है कि चोरों को कंट्रोल में रखें, लूट डकैत वालों को उनको कंट्रोल में रखें। या आपको लगता है कि व्यवस्था बिगड़ चुकी है, चोर, उचक्के, लाठी मारने वाले ये सब बढ़ गए, इसीलिए बाबा को चिंता हो रही है? सबसे पहले एनडीटीवी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार, नमस्कार सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो यहाँ पर बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि मैं स्वामी जी की बात से एको करती हूँ। देखिए, उन्होंने ऐसा बयान, कुछ लड़ाई, ये नहीं बोला कि देश में लड़ाई हो, देश में दंगे हो। मैं मुस्लिम कम्युनिटी की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करती हूँ। यहाँ पर बस ये बोला गया है कि जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, ये हम सबको आने चाहिए। और ये क्यों आने चाहिए? क्योंकि कोई भी, गॉड फॉरबिड, इफ वी फेस अक्रॉस एनी इमरजेंसी सिचुएशन इन अवर लाइफ, तो ये चीजें खाली इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखेंगे इस तरह के बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं। आप मार्शल आर्ट्स ले लीजिए, आप जूडो ले लीजिए, या फिर और शास्त्रों में भी अगर आप प्रीवियस जाते हैं तो वहां पर भी इस तरह के, सिर्फ डिफरेंस जो है, अभी पहले वो भाला, तलवार, गदा, उस तरह की विद्याएं होती थी। अभी थोड़ा थोड़ा चीजें रिप्लेस हो रही है, बिकॉज वी हैव टू चेंज विद चेंजिंग टाइम्स। बट उन्होंने कहीं भी ये चलाने के लिए नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि हमें आना चाहिए। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलत नहीं है। मतलब अगर हम अपने सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के लिए अगर हमें कुछ सीखते हैं, हमें कोई प्रैक्टिस आती है, आज स्कूल्स में भी आप देखिए, इट इज नॉट कन्फाइंड टिल इट इज स्टिल स्कूल्स, पीपल आर टीचिंग कि इतने सारे बच्चों को जूडो, कराटे, टाइक्वेंडो क्लासेस। जापान में आप देखिए कितना ज्यादा टाइक्वेंडो का जो है ट्रेंड है, और बहुत सारी ट्रेनिंग इसमें वान्या जी, मैं आगे आपसे इस पे चर्चा करूंगा कि खतरा ये किससे है।
जिसे मुसलमान काफिर कह देते हैं या हिंदू जिसे विधर्मी कहते हैं, खतरा उससे है या चोर उचक्के और लुटेरों से खतरा है क्योंकि उनका कोई दीन ईमान नहीं होता? यह बहुत अहम सवाल है। मैं जरा एक बार, चूंकि इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले कि बयान को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं अपनी टीम से कहता हूं कि जो पैकेज हमने प्ले किया था उसे एक बार फिर से जरा सा प्ले किया जाए, क्योंकि उस पैकेज की शुरुआत में ही पूरा बयान था धीरेन्द्र शास्त्री जी का। वो बयान हम सुनते हैं और उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। टीम से कहता हूं कि उस पैकेज को प्ले किया जाए जिसमें वो बयान शुरुआत में था, प्लीज। तीरंदाजी, तलवारबाजी ये सिखाओ, आना चाहिए। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उनकी कथा सुनाने का अंदाज लोगों को खूब। तो ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि तीरंदाजी वो सिखाओ और ये विद्या है। देखिए, जब तीरंदाजी की बात होती है तो विद्या की बात होती है, लेकिन अगर कहीं सवाल है तो वो इस बयान पर नहीं है कि तीरंदाजी सिखाओ। तीरंदाजी होनी चाहिए, तो ओलंपिक का स्पोर्ट भी है, लेकिन जब बात आती है कि मठ से बाहर निकलना पड़ेगा और भाला साथ में रखना पड़ेगा माला के साथ, उसी के हम बयान के संदर्भ समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बड़ी टाइट शुरुआत की इस डिबेट की स्वामी जी ने, उन्होंने कहा लोगों की मिर्ची लग जाती है। मैं जरा एक बार पूछने की कोशिश करता हूं। हमारे साथ जमशेद आलम साहब हैं। जमशेद आलम जी, क्या मेरा यह पूछना गलत है कि अगर यह असुरक्षा की भावना एक कौम में, एक धर्म में आई है तो कहीं तो आग लगी होगी, तभी धुआं उठा होगा? पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था कि अगर कभी चल समारोह निकला, कहीं रैलियां निकली या कहीं अगर कोई धार्मिक आयोजन निकल रहा है तो यह आसमान से पत्थर बरसते तो मैंने आज तक नहीं सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। एनडीटीवी को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सनातन के मानने वाले दयालु हुआ करते थे। बाबा एक अपना नियम लेकर के अलग ही चलते हैं और मध्य प्रदेश सरकार उन्हें पूरी तरह से छूट देती है। अब बात चली थी 301 जोड़े मुख्यमंत्री विवाह सम्मेलन की, जिसका टारगेट मध्य प्रदेश सरकार ने 200 दिया है। 200 के टारगेट में 301 विवाह हो गए, कोई दिक्कत नहीं, सरकार से ये अलग चलते हैं। लेकिन बयानों में भी जिस तरह की ये बात करते हैं, अरे अगर 100 बेटियों का घर और बस रहा है, जमशेद जी को दिक्कत है क्या? सनातन के मानने वाले हिंदुओं की सरकार है जी। मैंने कहा अगर 100 बेटियों की और शादी हो गई, घर बस गए, तो आपको दिक्कत है क्या? आपने कुछ बोला तो मध्य प्रदेश सरकार को नियम भी तो 100 की जगह 300 की जगह 500 रखने चाहिए ना। फिर 200 पे टारगेट क्यों बना के रखा है? और उसमें भी मात्र 50 भोपाल को देते हैं, बाद में पता लगा दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों से उनको लेना पड़ता है। आप इसका डाटा भोपाल में अभी 23 तारीख को जो सम्मेलन हुआ है उसमें पता कर लीजिए कि 200 के टारगेट में भी उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों से मांग लिया। ये तो बताइए कि बाबा ने जो बात कही वो उनको आवश्यकता क्या पड़ी कहने की, मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे। वही तो मैं बता रहा था कि 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी यानी सनातनी हिंदुओं की सरकार है, और इसमें अगर 20 साल बाद भी अगर बाबा ऐसा कहे कि हिंदू खतरे में है तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है। मेरे दोस्त हैं अनिला आनंद जी महाराज, आप कह रहे हैं कि मिर्ची लगने वाली बात, किसको मिर्ची लगेगी महाराज? आप बताएं, इस देश के अंदर में हिंदू और मुसलमान मिलजुल करके इस देश के अंदर में रहते आए हैं। क्या मुहर्रम के अखाड़े आपने नहीं देखे? क्या आपने मुहर्रम के अंदर में हिंदू और मुसलमानों को साथ में नहीं देखा? हर तीज त्योहारों पर हम साथ में रहे हैं। इस देश के अंदर में हिंदू और मुसलमानों की एकता प्रदर्शित होती है, ना कि ये हथियार और ये भाले की बात होती है। ये किस तरह की बात हो रही है देश के अंदर में, इन्हें समझना होगा। डॉक्टर मिर्जा शरीफ शफीक साहब के पास जा रहा हूं मैं। जमशेद जी आता हूं आपके पास। हिंदुओं के साथ में एक मिनट जमशेद जी, एक मिनट। डॉक्टर मिर्जा शफीक हुसैन साहब हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु हैं। शफीक साहब, जरा मुझे एक बात का जवाब दीजिए। देखिए, तीरंदाजी तक तो बात ठीक है, लेकिन जाहिर बात है कि भाला मठ से निकलने की जब बात होगी तो भाले से टमाटर तो नहीं कटेंगे, ना ही उससे गोभी कटेगी, फिर वो एक बड़ी वजह हो सकती है। क्या आपको क्या लगता है, क्यों इतनी मजबूरी हुई कि इस तरह का बयान देना पड़ा? या दरअसल जैसा स्वामी जी कह रहे हैं कि बयान का मतलब कुछ और है, निकाला कुछ और जा रहा है? देखिए, पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि हिंदुत्व खतरे में है, अगर ये बात कही जा रही है तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। अगर आज के जमाने में जबकि पूरे देश में एक खास मानसिकता रखने वालों की और एक खास सोच रखने वालों की जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनकी हुकूमत है, और उस हुकूमत में भी हिंदू खतरे में है,
तो फिर हिंदू महफूज कब है और किस जमाने में महफूज है? मैं पहला क्वेश्चन तो ये उन लोगों से करना चाह रहा हूं जो ये बात कर रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। तो दरअसल हकीकत ये है कि हिंदू कभी खतरे में नहीं रहे और ना हिंदुत्व खतरे में है। खतरे में वो लोग हैं जो नफरतों की आंधियां चलाते हैं, जो नफरतों की बातें करते हैं। नहीं तो इसमें जो देश शफीक का साहब, मैं रोक रहा हूं हमारा आपको एक मिनट। वातावरण है, क्या आपको लगता है अमन कि और देश में सुकून मुसलमान का खतरे में है? माहौल। जी, आपका सवाल मेरे पास आया नहीं, फिर से बोल रहे। आपको लगता है कि देश का मुसलमान खतरे में है? जमशेद जी एक मिनट रुकिए अभी, आप अभी ये सवाल शफीक साहब से। ना मुसलमान खतरे में है, हाँ ठीक बात ना है, हिंदू खतरे में बेहतर है। मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आता है कि भाई इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, या हिंदुत्व खतरे में है, या हिंदू खतरे में है। खतरे में वो लोग हैं जो नफरतों की बातें करते हैं, नफरतों की आंधियां चलाते हैं, वो लोग खतरे में है दरअसल। तो वो अपने को खतरे में महसूस करते हैं तो कहते हैं कि साहब हिंदुत्व खतरे में है या हिंदू खतरे में है देश का। हिंदू कहीं खतरे में नहीं है, और हिंदू तो पूरी तरह से अगर आज के जमाने में महफूज नहीं होगा, इस हुकूमत में महफूज नहीं होगा जो मोदी जी के नाम से इस वक्त सरकार चलाई जा रही है पूरे देश में, और हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी के नाम से सरकार चलाई जा रही है। तो अगर इन हुकूमतों में भी हिंदू महफूज नहीं है तो फिर कहां महफूज है? सवाल मैं उनसे करना चाह रहा हूं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग। ठीक, कि स्वामी जी महफूज रहेगा? शफीक साहब एक मिनट आता हूं। अगर योगी जी के जमाने में आप महफूज नहीं है, हाँ जी, मैं समझ गया आपकी बात, वो सार वही है आपका, रिपीट वाली बात। मैं लौटता हूं आपके पास। और दूसरी बात स्वामी जी, ये बात संवैधानिक तौर पे देखें तो एक तो हमारा जो राष्ट्र है वो सेक्युलर राष्ट्र है, उसी पर कई बार लोग बढ़ जाते हैं। फिर हमारे संविधान में एक अनुच्छेद 21 है जो हमें जीवन जीने का अधिकार देता है, और जाहिर बात है कि आपका जीवन कोई छीन नहीं सकता। तो उसके लिए अगर आप जीवन बचाने के लिए आप अपनी आत्मरक्षा में कोई कदम उठाते हैं तो वो संवैधानिक तौर पर ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 21 यही कहता है। लेकिन साथ ही साथ आईपीसी की धारा 153 है, वो ये कहती है कि अगर आप बोले गए या लिखे गए शब्दों से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ते हैं, दो समुदायों में अगर आप विभाजन पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो फिर कानून आप पर कार्रवाई भी कर सकता है। दोनों चीजें हैं इस पर। बिल्कुल, मैं आपकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं, लेकिन मैं हमारे जमशेद साहब से भी और काजी साहब से, बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि देखो, जो सरकारें होती हैं वो सरकार किसी धर्म या संप्रदाय की नहीं होती है। जब सरकारें देश में राज करती है तो वो हमारी माँ की तरह होती है। मैं उनको दोनों को ये कह दूं कि सरकारें सभी जाति और संप्रदाय की हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर मैं कहता हूं प्रशिक्षण लेने में क्या बुराई है भाई? अगर चलाना, किसने कह दिया कि किसी पे चला दो? अगर हमें भाले की, तलवारबाजी की, जी, भाला तलवारबाजी का अगर हमें प्रशिक्षण लेना है, उसमें बुराई कहां है? मैं ये पूछना चाहता हूं। देखो, देश के बड़े विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी दीदी बैठी हुई है, मैं आपसे ही सब पूछना चाहता हूं कि अगर हम सनातन को बचाने के लिए, सनातन को कोई मुसलमानों से खतरा नहीं है, हम कब कह रहे हैं कि मुसलमानों से खतरा है भाई? अगर सनातन को मुसलमानों से खतरा नहीं है स्वामी जी, तो बयान यह भी तो हो सकता था कि लुटेरों और डकैतों से बचाव के लिए भाला हिंदू भी रखें, तलवार मुसलमान भी रखें, कोई नुकीली चीज क्रिश्चियन भी रखें। यह केवल हिंदुओं को क्यों निर्देशित किया गया कि आप भाला रखें? इसका मतलब आपको खतरा किसी अन्य धर्म से है। मुसलमानों को क्यों नहीं कहा? हम भी उनकी इज्जत करते हैं। आप कहते तो सही कि मुसलमान भी कुछ रखें। स्वामी जी, आप वो हिंदुओं के धर्मगुरु हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात से समर्थन हूं। वो हिंदुओं के धर्मगुरु, इसलिए उन्होंने हिंदुओं को कहा, क्योंकि अगर मुसलमानों को कहेंगे मुसलमान ऐसे कैसे? बंटवारा मत कीजिए स्वामी जी। राम जी हमारे भी बुजुर्ग हैं, उनकी बातों को हम भी मानते हैं, बाकी तरीके से मानते हैं। इधर जो भी समझदार आदमी बात करेगा बात मानी जाएगी। अब आप खुद बांट रहे हैं। मेरा ये कहने का मतलब कि उनकी बातों का अनुसरण हो सकता है सनातनी ही करे, अगर दूसरी संप्रदाय के लोग भी समर्थन करें तो मैं तो आह्वान करता हूं ना कि आप लोग भी प्रशिक्षण लीजिए। हर व्यक्ति को लेना चाहिए। हो सकता है कि आप जंगल से निकल रहे हो, आप पे कोई जंगली जानवर हमला कर दे और आपको कोई चीज चलाना ना आती हो, तलवार अगर उल्टी चला दी तो अपनी गर्दन कट जाती है। ये किसी सांप्रदायिक बयान नहीं है, इसको जबरन में सांप्रदायिक बनाया जा रहा है। मैं समझ गया आपकी बात। तो वान्या जी, आपको भी लगता है कि ये जो बयान है वो केवल बदमाशों, अपराधियों, चोर, उचक्कों, लुटेरों, डकैतों, उनसे बचाव के लिए बात कही गई है, किसी अन्य उससे नहीं कही गई है? उन्हें ही विधर्मी कहा गया, किसी अन्य धर्म को तो नहीं कहा गया? वान्या जी देखिए आसिफ जी, ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, इसमें इन्होंने किसी भी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करा है। उन्होंने कहीं भी मुस्लिम्स को कोई डायरेक्ट टारगेट नहीं करा है, और भी बहुत सारे रिलीजन्स हैं। उन्होंने सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात करी है। कहीं तो भी डायरेक्टली मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। साथ में वो ये क्यों कहते हैं कि राम राम सीताराम करने से धर्म नहीं बचेगा? ऐसा क्यों कहते हैं?
क्योंकि वो हिंदूज के धर्मगुरु हैं, तो वो हिंदू के लिए अगर बोल रहे हैं तो वो राम सीता के को ही तो रिप्रेजेंट करेंगे, वो और किसको रिप्रेजेंट करेंगे? आप इस चीज को भी तो समझिए कि वो अगर वो हिंदू के धर्मगुरु हैं तो वो, लेकिन उन्होंने कहीं भी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट नहीं करा। हमारा देश जो है, हमें यूनिटी के साथ रहना है, और मैं तो कहती हूँ सबको आना चाहिए सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। हिंदूज को भी आना चाहिए, मुस्लिम्स को भी, सिख्स को भी, क्रिश्चियंस को भी, सबको आना चाहिए। इट इज फॉर आवर सेफ्टी, हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे बच्चों की सेफ्टी के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। इसमें कुछ गलत नहीं है, और इसमें उन्होंने कहीं नहीं कहा कि तुम लड़ाई करो, दंगा करो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ यही बोला है कि आना चाहिए। अच्छा वानी जी, ये कैसे तय होगा कि जो बाबा लोग बातें कहते हैं ये धर्म के संरक्षण के लिए, लोगों के विकास के लिए कहते हैं, या अपने हिसाब, अपने बजट, अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए कहते हैं? एक बाबा कह रहे थे कि आजकल शरबत जिहाद चल रहा है, आप फला ब्रांड का शरबत पियोगे तो मदरसे बनेंगे, मस्जिदें बनेंगी, और आप हमारा अगर शरबत पी लोगे तो मंदिर बनेंगे, फिर रामराज्य आ जाएगा। ये कैसे पता करें कि कौन से बाबा कौन सी सही बात कह रहे हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि 100% सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। डेफिनेटली मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि जो कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो बिल्कुल बेसलेस हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द स्टेटमेंट्स जो भी धर्म गुरुज के थ्रू आ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो हमारे सनातन की रक्षा के लिए आ रही है, हमारे देश की रक्षा के लिए आ रही है, और कहीं ना कहीं हमारे विश्व की रक्षा के लिए है। तो वानी जी, कुछ दिक्कत है शायद, मैं देख नहीं पा रहा आपको, लौटता हूं आपके पास। जमशेद जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। जमशेद जी, मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं है कि सारी जो दिक्कतें आ रही हैं वो इधर से ही आ रही हैं, सनातन से आ रही हैं, भगवा से आ रही हैं। हाल ही में बहुत सारे बयान है, लेकिन मैं एक बयान उठाता हूं। जर्जिस अंसारी साहब कहते हैं कि राम मंदिर जो है वो बाबरी मस्जिद है और कयामत के दिन तक मस्जिद रहेगी। मैं कहता हूं कि संविधान के खिलाफ अगर इस बयान को आप देख रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को, तो क्या यह बयान संविधान के तौर पर ठीक है जो देते हैं कि राम मंदिर ही बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद कयामत तक रहेगी? जब कानून व्यवस्था ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, आप कहां थे उस वक्त? आपने क्यों नहीं अपनी दलीलें रखी? अब जब फैसला हो गया है तो आप कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं, फिर तो आप पर भी मामला बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ही तो कहा था ना, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था जब ये बात सामने आई थी कि मस्जिद से पहले कोई राम मंदिर या मंदिर नहीं था। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने ही तो स्पष्ट किया है। क्या ये कानून, ये बात क्या सामने नहीं आई? साहब मुझे समझ नहीं आया, कहां लिखा था ये? अगर मस्जिद से पहले राम कुछ मंदिर नहीं था तो फिर क्यों बना दिया उसे मंदिर? ये तो कौन सा लेटर, कौन सा पेज, कौन सा आप ये फैसला बता रहे हैं? जो डिसीजन दिया है, जी जी, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सर्वे हुआ, एंड ऑफ द लास्ट मोमेंट ये जांच सामने आई कि भाई मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे कोई मंदिर था ही नहीं, तो आप उसको बाबरी मस्जिद का ढांचा बताते रहे, और उसके बाद में सारी प्रक्रियाएं सामने आई। हमारा मंदिर से कोई विरोध नहीं है। मंदिर आदर्श पुरुष पुरुषोत्तम श्री राम जी का है, और उससे किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं थी, न है और ना ही कभी होगी। हमारा मानना यह है कि जो इस देश के अंदर में हिंदू दयालु हुआ करता था, वो दया के भाव कहां गए? वो आज मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है? एक मुसलमान को घेर करके आप मार देते हैं और फिर कहते हैं कि हम दयालु हैं। तो हमें इस बात पर चिंता करनी होगी कि ये देश को लड़ाने वाले बाबा आते कहां से हैं? इन तो ये बाबा क्या धर्म का संरक्षण करने लड़ा रहे हैं? ये इस बात पर आप सहमत हैं शफीक साहब, जो जमशेद साहब कह रहे हैं कि ये बाबा जो हैं ये धर्म का संरक्षण कम कर रहे हैं, ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं? आपको लगता है ऐसा? देखिए, सारे बाबा तो इस तरह से नहीं कर रहे हैं, हम सबको नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं और इस तरह के बयानात उनके आते रहते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ होते हैं। मुसलमान इस देश का हिस्सा हैं और मुसलमान इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं और इसी पर मरेंगे। अगर कोई ये सोचता है कि मुसलमान देश छोड़ के चले जाएंगे, कहा जाता है उन्हें कि यहाँ से चले जाइए, तो कभी भी इस देश से नहीं जा सकते वो, क्योंकि वो इस देश का हिस्सा है। नहीं, वो तो तय है। देखिए, जब 47 में जब मौका मिला था तो जो मुसलमान देश से नहीं गया, जाहिर बात है उससे अपनी मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत थी, वो नहीं गया, वो मरते दम तक नहीं जाएगा, वो यहीं मर जाएगा। ये तो तय है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम पर जुल्म किया जाता है। बहुत से लोग इस तरह के हैं जो, जिनकी सोच जो है बहुत ही नफरत फैलाने वाली है और वो नफरत के पुजारी हैं। दरअसल हम जो हमारे इस तरह के हिंदू धर्मगुरु हैं जो सबको लेके चलते हैं, जिनकी सोच बहुत अच्छी है और जो राम जी का सच्चा मैसेज और सच्चा पैगाम पहुंचाते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और उनकी कदर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं।
लेकिन क्या मैं उन हिंदुओं से पूछता हूं जो नफरतों की बातें करते हैं, क्या रामचंद्र जी का यही पैगाम है? क्या रामचंद्र जी यही कहते हैं कि दूसरे किसी भी धर्म के मानने वाले को जिंदा ना रहने दो? क्या रामचंद्र जी ये कहते हैं कि दूसरे धर्म का इंसान अगर तुम्हारे देश में आ जाए तो मार डालो? तो ये अगर रामचंद्र जी का यही नहीं, तो अगर रामचंद्र जी का कहीं से अगर कोई काफिला निकलेगा, उस पर पत्थर पड़ेंगे, तो फिर रामचंद्र जी क्या करेंगे जी? अगर रामचंद्र जी का कोई काफिला निकलेगा, उस पर पत्थर पड़ेंगे, तो फिर रामचंद्र जी क्या करेंगे? नहीं, अगर रामचंद्र जी के काफिले पर पत्थर मारे जाएंगे तो जो पत्थर मार रहा है वो गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि रामचंद्र जी के काफिले को पत्थर मारे तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने, और इसी पर मैं मैं विराम लेता हूं, लेकिन इतना तय है कि देखिए, दिक्कत तब आ जाती है जब हम बाबाओं से ये अपेक्षा करते हैं कि वो हमें असली धर्म का मार्ग सिखाएंगे। ये आप ही को तय करना पड़ेगा, क्योंकि हम उनसे सीखते हैं। आपको ये तय करना पड़ेगा कि इस देश में हम आवाम को कहां लेकर जाएं, हम धर्म का असली मतलब बताएं। जिसकी बात सही से समझ में आती है उसे फॉलो कीजिए, जिसकी बात समझ में नहीं आती है उसे अनफॉलो कर दीजिए। बड़ा आसान होता है, जैसे एक बटन दबाना होता है कई बार सोशल मीडिया पे, ऐसे मन से भी बटन दबा के उसे अनफॉलो कर दीजिए जहां आपको लगता है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, रॉन्ग नंबर है इसका। धन्यवाद करता हूं मैं आपका बहुत बहुत। स्वामी जी, वानिया जी, शफीक साहब, जमशेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात बड़ी सीधी सी है, आपको मजहब कोई नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम इसी वतन के लोग हैं, हमें साथ रहना, और यही हमारी ताकत है, एकता है। छोटा सा ब्रेक है, जब आप आए। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।